सभी के लिए खुशखबरी है कि 30 मई से शुरू होने वाली महाराष्ट्र ओशा की शिव पुराण कथा पंडाल में तो नहीं होगी, पर यह कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम से ऑनलाइन होगी, जिसे आप सीहोर कोबरेश्वर धाम पर पहुंचकर भी ना देखें। गुरुजी ने सभी से यह कथा घर पर ही टीवी पर और मोबाइल पर देखने को कहा है। तो कथा का आनंद आप 30 मई से 5 जून तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से टीवी और मोबाइल में आप यह कथा देख पाएंगे। इस कथा का नाम वही रहेगा, शिवपुत्री शिव महापुराण कथा, क्योंकि यह कथा के जो जजमान हैं ओसा महाराष्ट्र में जो कथा होने वाली थी उसी के जजमान यहाँ सीहोर कोबरेश्वर धाम में कथा करवाएंगे। पर कथा अब ओसा महाराष्ट्र में नहीं होगी, तो ओसा महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए यह एक दुखद खबर है। पर जो ऑनलाइन कथा का श्रवण करते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि झारखंड और दिल्ली में कथा रद्द होने के बाद अब उन्हें महाराष्ट्र की कथा पूरी सुनने को मिलेगी, क्योंकि आंधी तूफान के कारण कथा बार बार रद्द करना पड़ रहा था। कथा पंडाल में बहुत अधिक मात्रा में जल आ जाता था, जिसके कारण कीचड़ जैसी स्थिति बन जाती थी, इसलिए उन कथाओं को रद्द करना पड़ा। पंडाल खराब हो जाता था, इसलिए कथाओं को रद्द करना पड़ा। तो काफ़ी अच्छी बात है, 30 मई से आपको कथा ऑनलाइन 2 बजे से 5 बजे तक देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं आज 27 मई 2025 ऑनलाइन शिव पुराण कथा के सार की ओर। ऑनलाइन से तात्पर्य है कि यह कथा आज नहीं हो रही है, ना ही गुरुजी के द्वारा आज कराई जा रही है, बस यह गुरुजी के द्वारा ऑनलाइन चलाई जाती है, जो कि आस्था या फिर अन्य सोशल मीडिया में प्रसारित होती है, और उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें। कथा में गुरुजी के बताए उपायों की जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ जब दिख जाती है तो वह वृक्ष कमजोर होने लगता है। जब तक उसकी जड़ जो होती है वह मिट्टी के अंदर दबी रहती है, तब तक वह वृक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो अगर आपके पहनावे में आपकी नाभि ढकी रहती है, दिखाई नहीं देती है, तो उसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर काल सर्प दोष है, मंगल दोष लग गया है, शनि लग गया है, वास्तु दोष लग गया है, तो अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, जल आपके घर का होना चाहिए, तो आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपको अन्य और कुछ पूजन पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक महाराज चंचला देवी के बारे में गलत कह रहे थे कि चंचला देवी के गलत कर्म हैं, गलत कर्मों में लिप्त रहती हैं। तो उससे कहना चाहेंगे कि एक बार शिव महापुराण कथा को पढ़ना, उसमें पता चलेगा कि चंचला ने अपने पति को सही करने के लिए, सही मार्ग में लाने के लिए कितना प्रयत्न किया। और एक स्त्री गलत धारणा तब बना लेती है जब उसके घर वाले उसके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, उसके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। जबकि भारत भूमि की वीरांगनाओं की कहानी आपसे छुपी नहीं है। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या एक ही घड़ी, एक ही पल, एक ही तिथि, एक ही समय, एक ही समय में एक बच्चा पैदा होता है? पूरे भारत में उस समय में और कोई बच्चा पैदा नहीं होता है और किसी का जन्म नहीं होता है। तो बच्चों का जन्म होता है 1 सेकंड में, एक घड़ी में, एक तिथि में, कई प्रकार के, कई जगह, कई स्थानों पे बच्चों का जन्म होता है, और सभी बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है, जबकि उनकी तिथि एक है, समय एक है और दिन भी एक ही है। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है, उनके पूर्व के कर्मों के अनुसार उन्हें यह जन्म प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले बचपन होता था, फिर उसके बाद जवानी आती थी, फिर अधेड़ी आती थी, फिर बुढ़ापा आता था, पर आज के समय में केवल 2 ही अवस्थाएं रह गई हैं, बचपन और बुढ़ापा, और बीच की जवानी और अधेड़ी पता नहीं कहाँ चली गई है। क्योंकि आज के समय में बचपन में ही बच्चे इतना मोबाइल चला लेते हैं, और बचपन में ही मोबाइल के माध्यम से उन्हें जवानी और अधेड़ी के क्रम का अनुसरण हो जाता है और वे सीधे बुढ़ापे में प्रवेश कर जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा कुमारी जी पत्र लेकर आई, जिसने कहा, टीवी में कथा सुनती थी, देखती थी, कई लोगों का पत्र भी था, पर मुझे लगता था कि क्या कभी मेरा भी पत्र आप तक पहुंच सकता है। हम 3 बहनों की शादी हो गई थी, बड़े प्रेम से रहते थे। हमारा एक भाई था जिसकी सरकारी नौकरी भी लग गई थी, बहुत खुश रहते थे। भाई की शादी की तैयारियां कर रहे थे। इसके बाद पता नहीं क्या था, लिखा था नसीब में कि मेरा भाई बाथरूम में फिसल गया, गिर गया, और डॉक्टर को दिखाया। कुछ दिन बाद ठीक होके आ गया, और कुछ दिन ही निकले थे वह शांत हो गया। मेरा भाई मर गया। मेरे माता पिता 50-50 साल के हो गए थे। मैंने कहा कि बाबा के मंदिर जाना शुरू करो, वहाँ मन लगाओ, क्योंकि वे दिन भर निराश ही रहते थे। माँ ने कहा कि मेरी बेटियों के इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, 25 साल का मेरा बेटा मर गया है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है।
मेरे कहने पर माँ ने सीहोर कोबरेश्वर धाम की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ बाबा से प्रार्थना की कि मुझे अगर कुछ दे सकता है तो मुझे मेरा बेटा लौटा दे। बहुत याद आती है उसकी, और बाबा ने मेरी माँ की प्रार्थना सुन ली। भोलेनाथ ने मेरी माँ को एक नहीं दो बेटे दिए हैं। मेरे 2 छोटे भाई आ गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। पिंकी जैन जी पतले कराएं। इसमें लिखा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरे बेटे को 4 साल की उम्र में शरीर में सूजन आने लगी। पता चला उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। उसकी पेशाब से प्रोटीन निकल रहा है। नज़दीक के हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि किडनी में प्रॉब्लम है और नेफ्रोटिक नामक बीमारी बता दी गई। डॉक्टर ने किडनी बदलने तक को कह दिया था। हम बहुत घबरा गए। तभी हमारे पड़ोसी ने प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा सुनने को कहा और कोबरेश्वर धाम जाकर कंकर रूपी शंकर का पूजन करने को कहा, रुद्राक्ष लाने को कहा और रुद्राक्ष जल का आचमन करने को कहा। हमने ऐसा ही किया। रोज शिवलिंग पर रुद्राक्ष जल अर्पित करते और प्राप्त करके बच्चे को आचमन करा देते, उसके शरीर में लगा देते। इसके बाद रात्रि के 9:15 वाला उपाय भी हमने किया। बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास अगली बार गए तो डॉक्टर ने कहा कि किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है, बच्चा अब ठीक है, किडनी बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। रेणु वर्मा जी पद लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी शादी के 10 साल हो गए थे। सब कुछ करा लिया था पर संतान सुख नहीं था। IVF भी कराया था पर लाभ नहीं हुआ। किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू किया। बाबा की कृपा से 3 माह के अंदर ही गर्भ ठहर गया। संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अंतिम जानकारी की ओर, जिसमें गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। डॉक्टर ने अगर बता दिया है कि शरीर में गांठ है और डॉक्टर ने कहा है कि गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो गुरुजी ने कहा डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर जो कहे वह सभी चीज़ें आपको करना है। डॉक्टर का बताया पूरा ट्रीटमेंट आपको करना है। सभी दवाइयाँ खाना है, जो डॉक्टर कहे वह सभी चीज़ें करना है। पर एक सरल और आसान उपाय भी डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ करना है। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में थोड़ा सा जल लेना है और 7 बेलपत्र उस कटोरी में डाल देना है। एक छोटा सा पात्र ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा आप जल भर दें, उसके अंदर 7 बेलपत्र डाल दें और उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है और 1 कलश का जल 7 बार करके तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको अर्पित करना है। उस कटोरी में करना है जिसमें आपने 7 बेलपत्र रखी है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही गुरुजी ने यह उपाय करने को कहा है और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करने को कहा है और 1 कलश का जल 7 बार उस कटोरी में अर्पित करने को कहा है। कटोरी भर जाने के बाद अगर जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जड़ में जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कटोरी छोटी होती है, कलश में जल ज़्यादा होता है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जल नीचे गिर रहा है। जल क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जड़ में ही जा रहा है। आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय सुबह के समय करना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कटोरी के अंदर का पूरा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो जल और बेलपत्र जो आपने शिवलिंग पर अर्पित किया था, जिन्हें आपने प्राप्त करके अपने पास लाए थे, उनका आचमन सुबह के समय जल का करना है, शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र का आचमन करना है। आपको जो बेलपत्र है उसमें से सिर्फ एक ही बेलपत्र लाने की आवश्यकता है, सभी 7 बेलपत्र लाने की आवश्यकता नहीं है। और जल भी थोड़ा सा प्राप्त करके लाएंगे तो भी चलेगा। 7 दिन का आपको यह नियम बनाना है कि 7 दिन तक आपको यह उपाय करना है। 15 से 20 दिन लगेंगे, गांठ जरूर गलने लगेगी। डॉक्टर का पूरा इलाज लेना है, डॉक्टर की दवाइयाँ कार्य करेंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। यह उपाय काफ़ी सरल और आसान है, आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। पर अगर इस उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। इस उपाय से जुड़ा हुआ प्रश्न के हर प्रश्न का उत्तर हम आपको अवश्य देंगे। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।